अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की थी। आज हमारा टॉपिक है लूप्स के बारे में, जिसका मतलब है रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं, रिपीटिशंस होती हैं इसमें। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जिस तरह ये है, स्मॉल नंबर्स को ऐड करने के लिए हम सिंपल स्टेटमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। जिस तरह 10 तक है तो 10 तक तो सही हो गया। इन केस अगर हम 100 तक लिखना चाहें तो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह 100 तक हमने लिखना है, तो ये फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम 1000 कर लें या 1,00,000 कर लें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई तरीका होना चाहिए कि जो मैनुअल वगैरह हम खुद करना चाहते हैं वो खुद कंप्यूटर या कंपाइलर खुद से कर ले। तो उसके लिए यूज होता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल को यूज किस तरह करना है, जिस तरह यहाँ आपको नजर आ रहा होगा इसका सिंटैक्स कि व्हाइल और उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन, कुछ कंडीशन हम लगाएंगे। इनकेस जब तक वो कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती तब तक व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब व्हाइल लूप फॉल्स हो जाए, यहाँ पे जो कंडीशन वही इफ की तरह ही है, लेकिन इफ स्टेटमेंट में एक दफा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और व्हाइल लूप में तब तक वो स्टेटमेंट्स या वो व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर जो कंडीशन हमने लगाई है वो फॉल्स ना हो जाए। व्हाइल लूप में जाने से पहले ये एक सिंपल एग्जांपल है कि आपने वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करना है। आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हो कि इंट सम। अब सम एक वेरिएबल है, इसका मतलब ये हो गया कि मेमोरी में इसके लिए एक लोकेशन अलॉट हो जाती है, उसका नाम सम होता है। और लेकिन यहाँ इस केस में उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन हम उसको इनिशियलाइज करते हैं सम इज इक्वल टू 0। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो या उसको एक साथ लिख सकते हो, जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है इंट सम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों काम, इनिशियलाइजेशन भी हो गया और डिक्लेरेशन भी इन द फॉर्म ऑफ सम और इनिशियलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 0। तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं प्रोग्राम पे। इसका सिंपल एग्जांपल है व्हाइल लूप का। यहां पे देखें तो हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह यहां इंट सम और नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गई हैं, मतलब मेमोरी में इसके लिए एक स्पेस अलॉट हो जाएगी और उसके बाद इसकी इनिशियलाइजेशन सम इज इक्वल टू 0 एंड नंबर इज इक्वल टू 1। तो सम इज इक्वल टू 0 हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे और नंबर कि हमने 1 से स्टार्ट लेना है। जिस तरह व्हाइल लूप में दिखाई दे रहा है कि नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1000, मतलब व्हाइल लूप तब तक चलेगा 1 से लेके जब तक वो 1000 पे ना आ जाए। ठीक है, लेकिन इसको हम उस वक्त समझेंगे जब व्हाइल लूप की बॉडी में हम देखेंगे कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहां पे देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। अब सम स्टार्ट में क्या है, 0 है, तो 0 + 1, तो यहां पे नंबर फिलहाल 1 डिक्लेयर्ड है स्टार्ट में, तो 0 + 1 सम में 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो पहले 1 था तो अब 2 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद फिर ये 2 चेक करेगा व्हाइल लूप में कि 2 इज लेस देन 1000, यस। उसके बाद फिर यहां पे वापस सम में पहले 1 था, तो यह नंबर अब क्या हो गया, 2 + 1 3, तो सम में 3 स्टोर हो गया। और फिर जो नंबर है यहां पे 2 + 1 3, तो अगेन 3 पर चेक होगा यहां। उसके बाद फिर सम में जो सम था उसमें 3 ऐड हो जाएगा, फिर 4, फिर वापस यहां पे चेक होगा 4, फिर 4 प्लस सम में जो नंबर था वो, और फिर 4 + 1 5। अगेन इसी तरह 5 ट्रू है तो 5 ऐड हो जाएगा, 5 + 1 6, फिर 6 की बारी, फिर 7 8 9 10,
जब तक 1000 नहीं आ जाएगा। लेट सपोज हम आखिर में अब जा रहे हैं 1000, तो 1000 इज इक्वल टू लेस देन 1000, यस। तो 1000 प्लस जो टोटल सम था वो स्टोर हो जाएगा सम में, और फिर यहाँ पे क्या होगा 1000 प्लस 1, तो 1001 आ जाएगा। जब दोबारा वाइल लूप में चेक होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो ये वाइल की बॉडी खत्म हो जाएगी और फिर सी आउट की बारी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास टोटल सम आ जाएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज, फिर जो सम में जो वैल्यू नंबर स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ डेफ C++ में हमने इंट मेन के दरमियान में इसको ये वाला पार्ट हमने पेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसको हमने चेक करना है। यहाँ पे आप जब कॉपी पेस्ट करते हो तो ये जो साइंस होती हैं ये इसको आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ कोटेशंस को, ये हो गया, और इसको भी सेट करना है, ये हो गया। अब दोनों सेट हो गई हैं, ठीक है। कोटेशन में कभी कभार मसला आ जाता है पावर पॉइंट या वर्ड से कॉपी करते वक्त। अब मैं इसको रन करूंगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए, चलो ठीक है 1000 ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूं, कंपाइल एंड रन। जब मैंने रन किया तो ये आउटपुट आ गया 1000 तक। स्पेस मार के टर्मिनेट करना है। अब सिंपल मैं इसको लिख लेता हूं 3, इसका मतलब ये 1 से लेके 3 तक प्रोसेस करेगा। तो सबसे पहले 1 पे चेक करेगा, 1 सम में 1 हो गया। जब 2 की बारी है, 2 + 1 3, अब सम में 3 सेव हो गया, और फिर थर्ड टाइम पे जब 3 आएगा, 3 + 2 5, मेरे ख्याल से 5 आएगा आंसर। रन 6 आता है, ठीक है। जिस तरह मैं यहां लिख दूं 1 + 2 + 3, तो क्या आंसर है 3 + 2 5 और +1 6। तो ये अब ठीक आ रहा है। तो इधर अगर आप 1000 लिखें, जो भी लिखें, 1500 लिखें, तो ये 1500 तक एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका आंसर है 1500 के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 1500 तक ये एडिशन करता है इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये, और फिर ये इसका इंक्रीमेंट है 1 by 1, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब वाइल लूप में हम कंडीशन अपनी तरफ से लिमिट चेंज भी कर सकते हैं। मतलब जब से हम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो प्रोग्राम के स्टार्ट में हम कह सकते हैं कि आपने लिमिट क्या रखनी है, मतलब कौन से नंबर का आपने टोटल एडिशन मालूम करना है 1 से लेकर उस नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए सम नंबर वही है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ देखें सी आउट, प्लीज एंटर अपर लिमिट फॉर विच यू वांट टू सम, कितने नंबर तक आपने सम करना है। जैसे आप नंबर एंटर करेंगे तो अपर लिमिट में सेव हो जाएगा। अब वही बात कि नंबर यहाँ 1 है, ठीक है, 1 से स्टार्ट चेक होगा कि अपर लिमिट से कम है जो आपने एंटर किया हुआ है, तो वो नंबर सम के साथ सेव होके सम सेव हो जाएगा, और फिर वो नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। फिर 2 पे चेक होगा कि अपर लिमिट आपने जो एंटर किया हुआ है, फिर 3 4 5 6, तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसी तरह इसका भी हम सिंपल एक प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब उसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, लेकिन आपने वही कोटेशंस वगैरह को चेंज करना है। जिस तरह यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लूँ, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट के दौरान ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर ये सी आउट है, यहाँ पे भी चेंज करना है, ये क्योंकि इसका कलर भी फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये पार्ट। अब इसको हम चेक करेंगे एक दफा। सम इंट सम नंबर अपर लिमिट, सम 0 नंबर 1, फिर अपर लिमिट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होगा। इस अपर लिमिट तक ये वाइल लूप चलता जाएगा। जब टर्मिनेट हो जाए या एंड हो जाए वाइल लूप, उसके बाद फिर सी आउट में अपर लिमिट की वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी कि सम क्या है इसका,
ठीक है, कंपाइल एंड रन। तो यहां देखें, प्लीज एंटर अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। मैं लिख रहा हूं 5। अब अपर लिमिट क्या हो गया, 5 स्टोर हो गया। वैसे मैं एंटर करूंगा, द सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर इज 15, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और इसी के हिसाब से प्रोग्राम भी है। 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस सम में स्टोर हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 प्लस फिर 3 फिर 4 फिर 5, और जब 6 होगा फिर वाइल लूप 6 पे स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन 5। तो फिर यहां पे बेसिकली 5 की वैल्यू ही में 5 का टोटल सम हमारे पास स्टोर हो जाएगा या शो हो जाएगा, सॉरी। अभी तो हम वो वाइल लूप के अंदर सिंपल एडिशन कर रहे थे, लेकिन आप वाइल लूप के अंदर भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अब ये इफ कंडीशन जो है हम वाइल लूप के अंदर लिख सकते हैं कि जो नंबर है वो अगर मॉडुलस 2 रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है तो फिर आपने उस नंबर को ऐड करना है। अब ये कहां पे होगा, ये वाइल लूप के अंदर। अब इसका प्रोग्राम हम चेक करेंगे यहां, और इसके बाद इसको फिर एग्जीक्यूट भी करेंगे। यहां सम इज इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू 1, प्लीज एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। ठीक है, वो तो सिंपल इससे पहले का जो प्रोग्राम है। वाइल नंबर, फिर ये 1 से स्टार्ट होगा और टाइम के साथ इंक्रीमेंट जो होगा, जिस तरह यहां पे हो रहा है यहां पे होगा। उसके बाद फिर अपर लिमिट आ जाएगा, और फिर अपर लिमिट जो हमने एंटर किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इफ नंबर डिविजिबल मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर नंबर मॉडुलस 2 0 आ रहा है तो फिर आपने उस नंबर को क्या करना है, सम करना है। तो इसमें बेसिकली इवन नंबर्स ही स्टोर होंगे सम में, क्योंकि इस इफ कंडीशन की वजह से। अगर ये कंडीशन फॉल्स है फिर वो इवन नंबर सम नहीं होगा। और फिर जब सारे कंप्लीट हो जाए, वाइल लूप एंड हो जाए, उसके बाद, क्योंकि याद है कि वाइल लूप कंप्लीट एंड हो जाए, उसके बाद ये सी आउट हो गया सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 एंड अपर लिमिट इज सम। तो जो सम में वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। हमने अपनी कोड को इसको यहाँ पे मेन के अंदर पेस्ट कर लिया, लेकिन वही बात कोटेशन आपने सेट करनी है, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट करते हो तो इसमें कोटेशंस हर किसी की अलग अलग होती हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसको मैंने चेंज कर लिया। अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं एरर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो, हमने कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमने सम को डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड सम, और नंबर को भी करना है। तो यहाँ पे एंड नंबर, अपर लिमिट को भी हमने करना है, क्योंकि अपर लिमिट का भी इसको पता नहीं है। एंड सम कॉमा अपर लिमिट इज इक्वल टू 0। तो इनिशियलाइजेशन करना अच्छी बात है, नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसको इनिशियलाइज करते हो हर एक वेरिएबल को तो ज्यादा अच्छी बात है। अब इसको कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो साथ साथ में इसको देखेंगे भी। सबसे पहले डिक्लेरेशन होगी सारी यहां तक, उसके बाद प्लीज एंटर अपर लिमिट, तो हमने इसको अपर लिमिट करना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5 तक हमें करना है। उसके बाद क्या होगा, वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, तो नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 तक चलेगा। लेकिन उस दौरान इस इफ कंडीशन में वो चेक होगा कि वो इवन नंबर है कि नहीं। जिस तरह 1 अब वो इवन नहीं है, 2 है, 2 फिर सम हो जाएगा सम के साथ, तो इस सम में 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर वो नंबर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 पे भी नहीं होगा क्योंकि वो इवन नहीं है, फिर 4 पे होगा, 2 + 4 6 स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद 5 नहीं है तो 6 तक ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि वाइल लूप में जो कंडीशन है उसके लिहाज से फिर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो आंसर आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह ये इसको हमने अलग करना है, क्यों? क्योंकि इसको इफ कंडीशन के साथ होना ही नहीं चाहिए, इसको वाइल लूप का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको भी यहां भी मॉडिफाई कर लेंगे और इसको भी हमने मॉडिफाई करना है, क्योंकि आपने कोड को रीड करना है। जब आप कोड को रीड नहीं करोगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि गलती कहां पे आ रही है। अब इसको हम रन करेंगे, क्योंकि अब नंबर +1 इफ कंडीशन अगर ट्रू है कि नहीं है, लेकिन वाइल लूप के एंड में नंबर ऑटोमेटिकली फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं, इसको क्लोज करने के बाद अब दोबारा एग्जीक्यूट एंड रन। 5, तो आंसर क्या आएगा? द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 and 5 इज 6। ठीक हो गया। तो यहां पे हमने एक गलती भी निकाल ली, जो कि पहले गलत था तो अब सही हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह आपको यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? नंबर डिवीजन बाय 2। तो जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जिस तरह के बिटमास रूल का आपको पता है। ठीक है, डिवीजन और मॉडुलस का भी आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। तो वो डिवीजन का जो नंबर आएगा, जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा है 2 पे, मतलब 10 नंबर है और 2 5s are 10, तो 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इनफिनाइट लूप। इनफाइनाइट कि वाइल लूप बस चलता ही जाएगा। ठीक है, इंट जंक इज इक्वल टू 1। अब अपर लिमिट हमने लेट सपोज 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो जंक फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा। नीचे आप वाइल लूप में देखें, जंक जो वेरिएबल है यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, जिस तरह नंबर हो रहा है। अगर मैं यहाँ नंबर लिखूं तो फिर तो ठीक है, ये लिमिट तक पहुंच जाएगा 50 दफा या 100 दफा, जितनी जगह वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तब ये जो नंबर है उसके करीब आता जाएगा। लेकिन जंक क्या है? 1 ही है। अगर वाइल लूप 1000 दफा भी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन ये उस अपर लिमिट तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर की तरह जंक को इस्तेमाल ही नहीं किया, और फिर ये चलता ही जाएगा आखिर एंड तक। तो इसको हम फिर अब चेक करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें हमने डिक्लेयर की। अपर लिमिट उसमें नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे यूज हो रहा है जंक का, तो ऑलरेडी स्लाइड में है जंक, और जंक इज इक्वल टू 1। फिर मैंने अपर लिमिट को डिक्लेयर किया ऊपर, इंट अपर लिमिट, और फिर मैंने इसको 5 कर लिया, क्योंकि 1 इज लेस देन 5, तो फिर उस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे सम और नंबर का जो प्रोसेस था वो भी होना है, तो फिर मैंने सम और नंबर दोनों को डिक्लेयर कर लिया। और इस इनफाइनाइट लूप जो कि कॉपी करने के दौरान आ गया था, इसको हम खत्म कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये कंडीशन 1 और फिर 5 लेस देन 5 है, तो 2 दोबारा जाएगा, तो दोबारा फिर ये वाइल लूप का ये ब्लॉक है, तो यहाँ एंड होके दोबारा 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन, हालांकि यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, लेकिन इनफाइनाइट लूप को समझने के लिए इसको हमने इस तरह प्रोसेस किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और हाँ, दूसरा पॉइंट, मैंने यहाँ सी आउट लिख दिया जंक, ताकि जंक प्रिंट होता जाएगा। अब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। अब यहाँ देखें, ये नीचे आ रहा है, यहाँ स्टॉप, बस अब ये चलता ही जा रहा है। यहाँ देखें, अब ये इनफाइनाइट लूप है, ये सारा दिन आप उसको देखते जाएंगे, ये इसी तरह ही एग्जीक्यूट होता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये रुकने की कोई कंडीशन हमने सेट ही नहीं की यहाँ पे। ठीक है, जंक वही 1 पे रुका हुआ है और 5 के साथ चेक हो रहा है, बस चेक ही हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसको फिर हम क्लोज किस तरह करेंगे? यहाँ बस हमने इसको क्लोज करना है। अगर आपने देखा होगा, जो प्रोग्राम एंड होते हैं तो फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जाता है कि
स्पेस पे स्पेस मार लें ताकि ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, या जो स्क्रीन है ये ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये डायलॉग बॉक्स खत्म हो जाए। तो वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट लूप था। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट का लूप हो गया। उसके बाद फिर इसका ये फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। मतलब यहाँ पे हम कोई एंट्रीज करते हैं, जिस तरह सी इन सी आउट करते हैं वाइल लूप में। कंडीशन अगर ट्रू है तो बस ये प्रोसेस फिर चलता ही जाता है जब तक कंडीशन ट्रू आ रही है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए उसके बाद फिर वाइल लूप टर्मिनेट होके नेक्स्ट पे चला जाता है, नेक्स्ट पॉइंट की पे चला जाता है वाइल लूप के बाद जो आता है। अब आ जाते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने मतलब 7 फैक्टोरियल किया हुआ है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएं तो फिर वो 7 का फैक्टोरियल नंबर आता है। जिस तरह 3 का फैक्टोरियल क्या है? 3 2 एंड 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो 3 फैक्टोरियल का 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसका प्रोग्राम फिर हमने बनाना है कि वो किस तरह बनेगा। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे नजर आ रहा होगा n कोई नंबर है n-1, मतलब यहाँ पे 7 था, 7 - 1 6, 7 - 2 5, 7 - 3 4, फिर नीचे नीचे आते वक्त 3 2 1 पे खत्म हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम इस तरह बनाना है। मल्टीप्लिक यहाँ पे देखें, ठीक है, मेन इंट नंबर इंट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या स्टोर होगा हमारे पास? बेसिकली इसका आंसर या जो मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे फैक्टोरियल की उसमें स्टोर होगी। और फैक्टोरियल क्या है? 1 से स्टार्ट है। ठीक है, इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल। तो हम जब नंबर इंटर करेंगे तो लेट सपोज 5 है या 3 कर लेंगे, वो ज्यादा आसान है। तो नंबर यहाँ पे 3 स्टोर हो गया है। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब 3 है तो 1 से ग्रेटर है और इक्वल, तो यस। तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा? जब ये 3 to 1 तक आ जाए। अगर ये नंबर 0 हो गया फिर ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेट सपोज अभी तो हमने 3 इंटर किया हुआ है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो फैक्टोरियल में 3 स्टोर हो जाएगा। फिर नंबर क्या होगा? डिक्रीज हो गया बाय 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ये वापस वाइल लूप चेक करेगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू यस। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल में लास्ट टाइम 3 था, तो 3 2 6 स्टोर हो गया। फिर वो 2 दोबारा डिक्रीमेंट होके -1 रह जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब ये दोबारा चेक करेगा 1, जब 1 पे चेक करेगा तो ट्रू है, तो फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वही 6 स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 - 1 नंबर 0, तो अभी दोबारा चेक करेगा 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, नो, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ फैक्टोरियल में 6 स्टोर है, तो ये वाइल लूप का बॉडी टर्मिनेट हो जाएगी और उसके बाद फिर फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहां अब इसको हम कॉपी करके एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस तरह हमने कॉपी किया तो आपने उन कोटेशंस को फिर अलग वापस सेट करना है। जिस तरह यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे हैं, सी आउट जहां जहां भी है इन सबको, ये हो गया। अब इसको रन करेंगे, देख देंगे एरर आ रहा है या हमने कुछ एडिशन करना है कि नहीं करना। तो यहाँ नंबर आ रहा है इसको ये पहचान नहीं रहा है। ठीक है, इस नंबर को हमने क्लियर करना है, नंबर है सॉरी। यहाँ पे जो माइनस आ रहा था तो आपने उसको माइनस करना है। ठीक है, मैंने उसको खत्म करके माइनस किया तो अभी रन हो रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप कॉपी पेस्ट करने के दौरान फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ इंटर है नंबर, फिर नंबर का वही, अगर 3 हमने इंटर किया हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, फिर ये डिक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा और 2 दोबारा यहाँ पे चेक होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो पहले 3 था, 3 2 6,
अब इस फैक्टोरियल में 6 स्टोर हो गया। फिर 2 माइनस 1 1, जो 1 चेक करेगा तो 1 नॉर्मल है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 0 पे टर्मिनेट होके फैक्टोरियल के आउटपुट आ जाएगा। जब मैं इसको रन करूंगा, रन के बाद 3 एंटर, फैक्टोरियल इज 6। तो आप कोई भी नंबर एंटर करोगे तो वो नंबर इस मल्टीप्लिकेशन की उसमें आपके पास आता रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाइल स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स। अगर वाइल स्टेटमेंट की क्या है, या तो एग्जीक्यूट नहीं होगा या ज्यादा एग्जीक्यूट होगा। इसमें आपका कोई कंडीशन नहीं है, मतलब फोर लूप में लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपने एक नंबर टैग सेट करना है कि 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 50 टाइम्स होगा, कितना। लेकिन वाइल लूप में फिर ये कंडीशन नहीं आती। फिर वो कंडीशन का चेक किया जाता है कि कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो फिर ठीक, वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर इनफाइनाइट लूप भी चल सकता है इसमें, या फिर 0 टाइम्स भी चल सकता है। अगर आपने कोई एंटर किया हुआ नंबर 0 के 0, तो 0 चेक होगा तो बॉडी शायद पूरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और फिर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 टाइम्स और मोर और इनफाइनाइट टाइम्स। जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।